राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। सुबह के बज रहे हैं 5 और मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। आप लोग भी ये सोचते होंगे कि इसका रोज़ का यही काम हो गया बताने का कि तबीयत ख़राब हो गई, लेकिन मैं क्या करूँ जब मेरी तबीयत ख़राब इतनी रहती है। रात मुझे इतना फ़ीवर आया, इतनी ठंड लगी है, इतनी ज़्यादा ठंड लगी है कि मुझे रज़ाई ओढ़नी पड़ी थी रात इतनी गर्मी में भी। और अब मुझसे बिल्कुल भी बैठा भी नहीं जा रहा है, ना मैं विवेक जी को दवाई दे रही हूँ। विवेक जी अंदर लेट आए हैं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया, और डुग्गू भी स्कूल के लिए तैयार करना है तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन आज विवेक जी को दवाई पापा दे रहे हैं, मैं दवाई नहीं दे रही हूँ। और डॉक्टर को मैंने फ़ोन भी किया है, डॉक्टर आने वाले हैं। घर पर ही बोल रहे थे कि मैं चलो घर ही दवाई दे आऊँगा। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, बुखार ही बुखार आ रहा है। आज तो ना डुग्गू का लंच बनाया है ना कुछ। मैंने तो डुग्गू को बस ये पेड़े रख दिए हैं 2 बस, जब लंच नहीं बना तो। ये देखो विवेक जी को दवाई पापा दे रहे हैं क्योंकि मुझसे उठा नहीं जा रहा है, हालत ख़राब हो रही है मेरी बहुत ज़्यादा। और ये वीडियो भी मैं खाट पर बैठे बैठे बना रही हूँ, उठने का मन भी नहीं कर रहा है। वरना सुबह की दवाई ववाई मैं ही देती थी, आज पापा दे रहे हैं। और डुग्गू के लिए पता नहीं मम्मी बना रही हैं क्या लंच। ये देखो आप देख सकते हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा टाइम आ लिया है। इतने विवेक जी ठीक होंगे ना, इतने मेरा टाइम आ लिया है ऊपर जाने का, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। रोज़ दूसरे दिन बीमार होना, इलाज भी करवा लिया है, दवाइयाँ भी खा ली हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज फिर दवाई लेनी पड़ेगी मुझे। ये देखो इधर हो रहा है डुग्गू का पानी गर्म, क्योंकि सुबह सुबह से ठंड लगती है तो पानी गर्म से ही नहलाती हूँ मैं। लेकिन वो तो स्कूल भेजना पड़ेगा, मेरा तो रोज़ का काम हो गया बीमार होने का। और आज तो मम्मी ने भी मदद कर दी, आज तो मम्मी ने बना दिया डुग्गू के लिए पराठा, हेल्प कर दी है देखो लंच के लिए। वैसे मैंने उसे पेड़े रख दिए थे, पर चलो पेड़े भी ले जाएगा और लंच भी मैं ये भी ले जाएगा। तो आज मम्मी ने बना दिया है डुग्गू के लिए लंच मेरी जगह। आप देख सकते हो मेरा तो बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, ये जी कर रहा है बस खाट पर लिट्टी रहूँ, मुझे खाना भी कोई खाट पे ही दे दे। फाइनली डुग्गू स्कूल भेज दिया है और मैंने यहाँ पे पोछा भी लगा दिया है, आप सब देख सकते हो। इतने सारे कपड़े धुल कर भी डाल दिए हैं, क्योंकि अब मम्मी भी बेचारी कहाँ तो काम करेंगे। उन्होंने आज डुग्गू को लंच बना के दिया था, आज मैं मुझसे लंच नहीं बनाया। और डॉक्टर साहब भी आ गए थे, वो दवाई दे के गए हैं मुझे, ये रही दवाइयाँ मेरी। अब मैं खाती हूँ दवाइयाँ, फिर उसके बाद विवेक जी को सेब खिलाऊँगी, और फिर सेब खिलाने के बाद घर का काम करना है मुझे। डॉक्टर ने मेरा बीपी लो बताया, उसकी वजह से मुझे ठंड लग रही थी और मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा था। बीपी लो हो रहा है, बोल रहा है कि ताकत की दवाइयाँ पीनी पड़ेंगी, टॉनिक पीने पड़ेंगे। तो इसी वजह से मुझे कमज़ोरी हो रही है और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। लेकिन सोना तो नहीं मिलता है, पर नींद आ बहुत रही है, तो वो उसकी वजह थी कि मेरा बीपी लो हो रहा है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी की वजह से। तो भाई पहले खाती हूँ मैं दवाइयाँ, क्योंकि दवाइयाँ खा कर ही मैं काम करूँगी, वरना मुझसे काम भी नहीं हो रहा है। भाई मुझे खाना वाना भी बनाना है। मेरे साथ तो ये कहानी हो रही है जैसे मेरी उम्र कितनी हो गई है और मैं कितनी बड़ी रोगन हो गई हूँ, इस तरीके से मेरे साथ हो रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इतने विवेक ठीक होंगे, इतने मैं ना ऊपर चली जाऊँ। और ऐसी जिंदगी जीने से तो भगवान उठाई ले तो भी ठीक है। चारों तरफ की टेंशन है, शरीर काम नहीं कर रहा है, उधर विवेक जी इस तरीके से पड़े हुए हैं, उधर पैसों की टेंशन, घर की टेंशन, डुग्गू की टेंशन, टेंशन ही टेंशन भर रही है 24 साल की उम्र में। तो आज हमारी गौ माता को पता नहीं क्या हो गया, बीमार हो रही है। तो दवाइयाँ मैंने खा ली हैं, अब मैं विवेक जी के लिए सेब छीलती हूँ, फिर इसको मैं उनको खिलाऊंगी, थोड़ा आराम करूंगी। सेब को कर लेती हूँ कद्दूकस, मैंने इस तरीके से इसको छील लिया है। बहुत सारे भाई बहनों ने बताया था मुझे कि कद्दूकस करके देना है विवेक जी को,
तो बहुत अच्छे ट्रिक बताइए। विवेक भी इससे बहुत जल्दी खा लेते हैं, क्योंकि मैं कद्दूकस कर लेती हूँ तो मुलायम हो जाता है सेब, कद्दूकस में घुस जाता है। तो भाई बहनों ने मुझे वीडियो डालने से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि मुझे जिन बातों का नहीं पता था वो मुझे भाई बहन और मेरे माता पिता बता रहे हैं। पहले तो मैं सेब को छोटे छोटे पीस करके दे देती थी, लेकिन अब तो मैं इसे कद्दूकस में करके देती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, सबके कमेंट पढ़ के। ये देखो, अब मैं इसमें थोड़ी सी नमक डाल दूंगी, क्योंकि नमक से थोड़ा स्वाद बन जाएगा। और अब मैं चलती हूँ। दवाई खाने के बाद बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा है, शरीर हल्का हल्का हो रहा है। और ये देखो मैंने कितने अच्छे से कर लिया है। भाई बहनों ने बताया था मुझे ये ट्रिक, तो उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। वरना मैं तो छोटे छोटे पीस करके विवेक जी को खिलाती थी और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था। तो अब मैं खिलाती हूँ इनको सेब, फिर उसके बाद इनको करवट दिलवाऊँगी, फिर खाना खिलाऊँगी, फिर घर के लिए खाना बनाऊँगी, क्योंकि मम्मी ने डुगू को लंच बना के दे दिया। आज मम्मी ने सुबह सुबह मेरी हेल्प कर दी थी, मुझसे सुबह सुबह उठा नहीं जा रहा था, तो इस वजह से आज मम्मी ने दिया है सुबह का लंच डुगू को बनाकर। अब मैं घर का बनाती हूँ सबके लिए। सेब खाने के बाद विवेक जी को आ गया है बहुत ज़्यादा सक्शन। तो पहले मैंने फटाफट से ये सक्शन किया है, कभी लाइट भाग जाए, क्योंकि वो मशीन लाइट से ही चलती है, बैटरी इन्वर्टर से नहीं चलती है। तो देखो विवेक जी को बेचारों को कितना ज़ोर पड़ता है जब उनके गले में ये पाइप जाता है। बहुत दर्द होता है मुझे, लेकिन मैं क्या करूँ, करना तो मुझे ही है। बेचारों को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। देखो कितने ऊपर को उठ भी रहे हैं ये। भगवान ऐसा दिन किसी के घर ना दिखाए, बस मैं तो यही चाहती हूँ, ऊपर वाले से ही प्रार्थना करती हूँ कि जिस दुख को मैं फेस कर रही हूँ वो कोई ना करे। ये देखो कितना दर्द हो रहा है बेचारों को। मैं कैसे देखती हूँ अपने पति को इस हालत में, ये तो मैं ही जान सकती हूँ। अपना दुख मैं ही समझ सकती हूँ कि मैं कितनी परेशान हूँ इस बात को लेकर। सेक्शन मैंने कर दिया है, और बहुत सारे भाई बहन मुझसे कमेंट करते हैं सेक्शन के बारे में कि दीदी ये गले में क्या है। तो ये जब ऐसे पेशेंट उसमें होते हैं ना, कोमा में चले जाते हैं, तो उनके लिए ये यहाँ से सांस दिलवाया जाता है। तो हम लोग आप लोग तो अपने थूक को सटक लोगे, ये नहीं सटक पाते हैं अभी, तो उसका मलगम बन जाता है। तो वो मशीन से पाइप के द्वारा यहाँ से निकाला जाता है, जिससे कि वो फेफड़ों पर ना जमे और इनको कोई दिक्कत ना हो, इन्फेक्शन ना हो। तो बस यही है एक, जब तक ये मलगम आएगा तब तक इनकी ये गले की ट्रोकोस्टमी नहीं निकलेगी, और ट्रोकोस्टमी नहीं निकलने की तो फिर इनकी आवाज़ भी नहीं आने की। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो मुझे अच्छे अच्छे कि मेरे पति की ट्रोकोस्टमी नली निकल जाए। बहुत दिन हो गए इनकी आवाज़ सुने हुए, हम लोग तरस गए हैं। 20 महीने ही होने वाले हैं। तो प्लीज़ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद। बाकी मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या काम करती हूँ। डुग्गू आ गया स्कूल से और उसने की मौसी के घर जाने की जिद। यहाँ पे देखो पानी देख रहा है, रास्ते में पानी दिख रहा है इसको। और मेरी हो रही है तबीयत ख़राब, लेकिन क्या करूं, बच्चे की जिद के आगे माँ बाप को तो झुकना ही पड़ जाता है। फिर बेचारा किसी के घर जाता भी नहीं है, तो मैं इसको छोड़ने आ रही हूँ मौसी के घर पे। और थोड़ी सी मेरी तबीयत सही हो गई है ना दवाई खाकर, तो अब इसको मुझे यहाँ छोड़ने आना पड़ रहा है। काफ़ी दूर पड़ता है मौसी का घर। फिर यहाँ से घर पे जाऊँगी, फिर मुझे वही कंडीशन हो जाएगी, मेरे पैरों से खड़ा नहीं होया जाएगा, इतना सर में दर्द हो जाएगा। लेकिन क्या करूँ, इसके जिद के आगे मुझे मानना पड़ता है। ये मेरी मौसी बैठी है, मैं इनको अम्मा भी कहती हूँ। फाइनली मौसी के घर से मैं आ गई हूँ, और रास्ते में आने जाने में इतनी हालत ख़राब होगी बहुत ज़्यादा। तो मैं घर पे आई तो मुझे ये गिफ्ट मिला है, ये देखो ये पार्सल आया है। एक भाई हैं, वो इंस्टाग्राम पर उन्होंने मुझे फॉलो कर रखा है और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर रखा है। तो उन भाई ने ये भिजवाया है कोरियर। तो मैं देखती हूँ इसमें क्या भिजवाया उन भाई ने। तो सबसे पहले तो मैं उन भाई का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मुझे मौसी के घर से आई तो मुझे ये कोरियर आया है। उन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम पर मेरा सारा पता लिया था। तो मैं देखती हूँ क्या भिजवाया इन्होंने इसमें। तो मैं इसको खोल के देखती हूँ क्या है इसमें। तो मैं इसको खोल के देखती हूँ।
ये ऐसा क्या है इसके अंदर। ये तेल है मालिश का विवेक जी के लिए। ये तेल भिजवाया है भाई ने विवेक जी के लिए, तो भाई को दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारी तो गौ माता बहुत परेशान है, आज सुबह से शोर मचा रही है। कई सारी शीशियाँ भिजवाई हैं भाई ने, मैं देखती हूँ कितनी सारी शीशियाँ आई हैं। हाथ का निकला हुआ तेल है, ये शुद्ध तेल है बिल्कुल, विवेक जी के लिए आया है मालिश के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, आपका पार्सल मेरे पास तक आया और आपने बहुत ही अच्छा सामान भिजवाया है कि आपने विवेक जी के लिए कुछ अच्छा भिजवाया है, तो मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ आपका। मामा तेल लाने के लिए डुग्गू बोल रहा है कि थैंक यू मामा तेल लाने के लिए। इस तरीके से डुग्गू बोल रहा है। आपके पापा के लिए बेटा ये ना। लास्ट में वीडियो को एंड करते हुए आप देख सकते हो विवेक जी कितने अच्छे थे पहले।